जंगल में अभी जोरदार बारिश शुरू है। लाडो के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है। बच्चे आवाज से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था और उसकी आवाज भी कितनी ज्यादा तेज थी। बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में बादल जोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाजें आती है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन माँ, हमें इस आवाज से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। वो आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। अजी, आप कहाँ पर हो? बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। लाडो अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश शुरू है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है अब वो भी खत्म हो रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तभी मैं बाहर अनाज लाने के लिए जा पाऊंगी। लाडो मन ही मन सोच विचार करने लगी। तभी लाडो चिड़िया की नजर घोंसले की छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, कल रात तक ये छत से पानी तो नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। लाडो छत की तरफ देख ही रही थी। तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधे घोंसले में जमा होने लगता है। लाडो 1 सेकंड का भी वक्त न गवाते हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही लाडो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है, वैसे ही घोंसला नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं मेरे बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? रानो, बुलबुल और मीनू मौसी अपने अपने घोंसले की खिड़की से लाडो को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। कालू का भी घोंसला पास में ही था। अरे, ये कैसी आवाज थी? जैसे ही कालू ने अपने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, उसने देखा कि लाडो का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है और लाडो अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से लाडो का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। गोरी कौवी भी ये सब खिड़की से देख रही थी। बड़े आए मदद करने वाले। कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। कोरी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी, हम लाडो से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे मैं हूँ, कालू। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? लाडो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे घोंसले में बहुत पानी आ रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें तुम्हारे घर में पनाह दोगी? हाँ कालू भैया, अंदर आइए। तब तो तुम बिना सोच विचार किए अंदर चली गई थी और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कालू बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण ये फूलकर जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। ओए माँ, मर गई रे।
मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। डुग्गू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपने माँ के पास सोओगे, पापा के पास नहीं सोओगे। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। गौरी, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे लाडो, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊँ बल्लू जी, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो लाडो, अब मैं आ गया हूँ ना। बारिश रुकने तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं। लाडो और उसका परिवार मदद मांगने के लिए पहले बुलबुल चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, जल्दी से दरवाजा खोलो। बुलबुल चिड़िया जानबूझकर बिना घोंसले का दरवाजा खोलते हुए खिड़की से ही लाडो से बात करती है। क्या है लाडो? लाडो सारी बातें बुलबुल को बता देती है। मुझे माफ कर दो लाडो, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, लेकिन वो क्या है ना, इनकी तबीयत खराब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम रानो चिड़िया के घर चली जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। ठीक है। लाडो और उसका परिवार वहाँ से निकलकर रानो के घोंसले के पास आ जाते हैं। रानो भी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर लाडो को मीनू मौसी के यहाँ पर जाने के लिए कहती है। बेचारा लाडो का परिवार बारिश में भीगते हुए मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाते हैं। लाडो दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन मीनू मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। लाडो बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लगता है मौसी सो रही है, उन्हें हमारी आवाज़ नहीं आ रही। लाडो परेशान हो जाती है। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया है। चलो बच्चों, हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले। अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने तक और खुद का घोंसला तैयार होने तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर खराब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सारे वहाँ से निकलकर कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे बल्लू जी, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। बारिश की वजह से ये फूल गया है। सोनू मोनू, तुम चिंता मत करो, मैं और पापा है ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गौरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर लाडो और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं, और तुम हो कि कंबल ओढ़कर सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। कालू मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? लाडो ने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा उसे मदद करने का समय आ गया है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है और उसके भी घोंसले की छत नीचे गिर जाती है। कालू कौवा घोंसले के बाहर गिर जाता है। गोरी और डुग्गू अंदर फंस जाते हैं। गोरी, डुग्गू। लाडो, बल्लू और सोनू मोनू ये सब देख रहे थे। सोनू मोनू, तुम यहीं पर ही रुको। लाडो और बल्लू जल्दी से कालू के पास आ जाते हैं और फंसे हुए गोरी और डुग्गू को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। गोरी और डुग्गू को गहरी चोटें आई थी,
गोरी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। गोरी रोने लगी। लाडो, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला गिर गया था तब मैं बहुत हंसी थी। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे यही सजा दे दी। ये सब नज़ारा देखकर रानो, बुलबुल और मीनू मौसी भी बाहर आ जाती है। लाडो, हमें भी माफ कर दो। तुम सब बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रहने के लिए आ जाओ। सारे मिलकर लाडो और कालू के घर को फिर से बनाने में मदद करते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी के बुरे वक्त में उस पर हंसना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बारिश की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।